कौन बीजेपी की बी पार्टी है? अगर बीजेपी की बी पार्टी है तो समाजवादी खुद की क़यादत खड़ी करे तो वोट कटुआ हो जाते हैं, बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं, जबकि ये खुद बीजेपी के एजेंट है। मुद्दे उन्नाव को सुधारने का मुद्दा है। जो हालात आप देख रहे हैं सामने, आप देख इस तरीके से पीडी नगर में जो है हर तरीके की सफाई व्यवस्था, सड़क नाली खरंजा बढ़िया बना हुआ है, उस तरीके से तालिब सराय में बनाने का काम करेंगे। क्या मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं टिकट? क्यों? ये जानबूझ के मुस्लिम को आगे नहीं लाना चाहिए। नेता जो बनेगा वो यादव बिरादरी का होएगा, और जो मुसलमान है वो सब लोटा है। हर चुनाव को सीरियस लेती है, तभी आज वो केंद्र में बैठी है। उनके लिए कोई चुनाव छोटा नहीं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पहले चरण को लेकर अभी चंद दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर आजमाइश शुरू कर दी है। उन्नाव में काफ़ी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम पार्टी बहुत ही ज़ोर शोर से इस वक्त मैदान में है। हमारे साथ खुद प्रत्याशी पति यहाँ मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद इरफान साहब, जो कि चुनावी मैदान में अपनी वाइफ को लेकर आए हैं और संपर्क कर रहे हैं। सबसे पहला आरोप है कि MIM के प्रत्याशी वोट काटने का काम कर रही है, सपा लगा रही है। सही है, सपा को दे दे तो अच्छा है, बढ़िया बात है। जब खुद की क़यादत खड़ी करे तो वोट कटुआ हो जाते हैं, बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं, जबकि ये खुद बीजेपी के एजेंट हैं। नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं, नगर पंचायत 16 में 9 कैंडिडेट दे पाए, ये 9 भी नहीं और कम दे पाए, और 7 दे पाए, और 9 नहीं दे पाए, यानी कि 9 नहीं दे पाए, 7 दे पाए हैं। अब आप समझिए, जो पार्टी जो कहती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम बीजेपी के अगेंस्ट हैं, बीजेपी के सामने हैं, उन्नाव जैसे जिले में 9 सदस्य पे वॉकओवर दे रही बीजेपी को, तो बीजेपी से मिली हुई कौन है? कौन बीजेपी की बी पार्टी है? अगर बीजेपी की बी पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। वो कह रहे इतने ज्यादा कैंडिडेट आ गए कि हम कश्मकश में पड़ गए, तो हमने छोड़ दिया उनको, और जो जीतेगा वो हमारा प्रत्याशी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जो जीतेगा वही हाल 20 नंबर में यहाँ किया। 20 नंबर में एक प्रत्याशी को दिया, एक कैंडिडेट को दिया, उसके बाद कैंसिल कर दिया, टिकट दे के वापस ले लिया। वहाँ तो दूसरा कोई मांगने वाला भी नहीं था। ऐसी स्थिति में ये इस तरीके से कर रहे हैं। दूसरी जगह जो है, कई जगह जहां यादव बिरादरी के लोगों को दे रहे हैं, जहां पर 3000 साढ़े 3000 बात करेंगे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जा रहे हैं और दुहाई दे रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं विकास नहीं। हम सब जगह जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी रेंज है, जहाँ जहाँ लोग हमको जानते हैं। मुद्दे उन्नाव को सुधारने का मुद्दा है। जो हालात आप देख रहे हैं सामने, आप देख लीजिए, ये उन्नाव शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है। ये आलिम हुसैन जैदी, कासिम हुसैन जैदी के पीरियड का मोहल्ला है। तालिब उनके चच्चा थे, उनके नाम से ये तालिब सराय का नाम दिया गया। कई मकान जो है 1930, 1928, 1925 इसके आसपास के मकान हैं। क्या समझे? इतने पुराने मकान हैं। उसके बावजूद यहाँ चूंकि मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी ने पिछले जो है 5 साल में कोई ख्याल नहीं किया। समाजवादी पार्टी का नगर पालिका चेयरमैन था, उन्होंने पहले वादे किए, सबसे ज़्यादा वोट इस वार्ड से लेके गए। क्या समझे? और MIM का कोई कैंडिडेट भी नहीं था। अच्छा। जहाँ पे भाजपा को वोट मिला, जहाँ स्वर्ण बहुल एरिया है, बहुत अच्छे क्षेत्र हैं, पीडी नगर है, इंदिरा नगर है, तमाम एरिया हैं। ये आप ये समझ लिए, ये मलिन बस्ती है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये मलिन बस्ती है नहीं, लेकिन चूंकि यहाँ मुसलमान रहता है इसलिए ये मलिन बस्ती एकदम सेम मलिन बस्ती है। मलिन बस्ती से हट के कुछ नहीं है। आप यही रोना आपके सदर का है। वो भी जब भी बात करते हैं, चाहे वो संसद पटेल पे हो, चाहे जहाँ पर भी हो, वो एक कौम के प्रतिनिधित्व करते हैं, और वो बोलते हैं कि नहीं, मुसलमानों के साथ पुलिन हो रहा है। आज आप एक छोटे चुनाव में भी आकर वही बात कह रहे हैं, कितनी सच्चाई? हम क्या कहें बताइए? जो खराब है वही तो कहा जाएगा। जिस तरीके से पीडी नगर में जो है हर तरीके की सफाई व्यवस्था, सड़क नाली खरंजा बढ़िया बना हुआ है, उस तरीके से तालिब सराय में बनाने का काम करेंगे। अगर हम जीतते हैं, इंशाअल्लाह वो व्यवस्था करेंगे कि लोग देखेंगे, लोग याद करेंगे कि आलिम हुसैन जैदी, कासिम हुसैन जैदी चेयरमैन हुआ करते थे। कभी बीच में इतने चेयरमैन हुए, सब ने मलाई खाई है, नूच घसोट किया है, सब ने लूटा है। आरोप है कि MIM सिर्फ मुस्लिम की राजनीति कर रही, सिर्फ मुस्लिमों पे ध्यान दे रही है, और उनका ऐसा करने से कहीं उनको चोट पहुंच सकती है और बीजेपी को वॉकआउट मिल सकता है। ऐसा नहीं है भाई, सपा जो है गलत कह रही है। हम हर पार्टी के साथ हैं, हर बिरादरी के साथ हैं। जितने भी जो है लोग हैं जो मिलने वाले हैं, आज भी हम जो है एक जगह गए, ऐसी बिरादरी के हमारे मिलने वाले बहुत से लोग थे, और उन्होंने स्वागत किया हमको, हमारा स्वागत किया, और बहुत बढ़िया सा जो है हमारा जो है वेलकम किया है। इंशाल्लाह वहाँ से भी हमको वोट मिल रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने उन्नाव के 32 वार्ड में से सिर्फ 5 वार्ड में शायद उनको सभासद की टिकट दिया हुआ है। 5 वार्ड में, अच्छा, 5 वार्ड में दिया है, और जो पैरेलल 3 वार्ड और थे जो जहाँ मुसलमान को देना चाहिए, वहाँ यादव बिरादरी को दे दिया है। क्या समझे? वो जनता सब समझ चुकी है यहाँ,
और हमारे ख्याल से चेयरमैन को भी जिसको टिकट दिया है, हम अपने मुंह से न कहना चाहिए हमको कि जैसा दिया, बहुत असंतुष्ट हैं लोग, बहुत ज़्यादा। वो दिखाई देगा आपको भारतीय इंशाल्लाह। जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बैकवर्ड लेकर आना था, तो उसके तहत उन्होंने वो बैकवर्ड उतारा, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण बहुत सारी लिस्ट थी। बहुत बैकवर्ड भी थे, पुराने लगे हुए थे। हमारे मुस्लिम बैकवर्ड लगे हुए थे, 3 बार के सभासद हैं बैकवर्ड के मुस्लिम में। क्या मुस्लिम को नहीं दे सकते हैं टिकट? क्यों ये जानबूझ के मुस्लिम को आगे नहीं लाना चाहते? ये तो यादवों से पूरी पार्टी फुल करना चाहते हैं, मुस्लिम से कहते हैं वोट दो। मुस्लिम का काम है सिर्फ वोट देना, और नेता उनके नेता जो बनेगा वो यादव बिरादरी का होएगा, और जो मुसलमान है वो सब लोडर है वहाँ। आप सिर्फ अगर नेता बनाएंगे तो मुसलमान को बनाएंगे? नहीं, हमारे यहाँ सब। आपने कितने प्रत्याशियों को यहाँ पे कई टिकट दिए? सिर्फ 4, बहुत छोटा सा संगठन था, हमने सिर्फ 3 सभासद लड़ाए हैं, और एक जो है हम चेयरमैन लड़ रहे हैं। उसके अलावा सफीपुर भी हम लड़ रहे हैं, सभासद 2 लड़ रहे हैं। बांगरमऊ में चेयरमैन लड़ रहा है, 1 सभासद लड़ रहा है। ये पोजीशन है हमारी। तो प्राथमिकताएं क्या होंगी आपको? सबसे पहले किन कामों को लेकर? सबसे पहले ये पानी निकासी की देख लीजिए, आपके सामने है। सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो यहीं से शुरू होगा, 20 नंबर से। 20 नंबर को एकदम जो है सही बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे वार्ड। जो भी मोहल्ले हैं, आप तो जा नहीं रहे, हम तो गली गली में घूम रहे हैं, कम से कम 10 किलोमीटर। हम भी जा रहे हैं, हम गली के अंदर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल डेली चल। चुनाव में जा रहे हैं, हम रेगुलर जाते रहते हैं। रेगुलर वो गली की हालत बहुत खराब है, जो छोटी छोटी गलियां हैं बहुत हालत खराब है। ठीक है, तो और आज हम कंपेनिंग कर रहे हैं। आप यकीन मानिए 4 दिन से हम कंटिन्यू 10-10 किलोमीटर चल रहे थे। आज सुबह पानी बरस जाने के कारण हम लोग 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल। भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीरियल की राम और सीरियल की सीता, मतलब जो उन्होंने एक्ट किया हुआ है, उनको लेकर आ रही है, रोड शो कराने के लिए आ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेके आई यहाँ पर। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री का जो है आगमन होता है। उनको मालूम है कि धरातल खिसक चुका है और उनका कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे बहुजन समाज पार्टी से है यहाँ पर, और बहुत जबरदस्त इंशाल्लाह फाइट होगी। सीधे सिक्के का एक पहलू ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी काफी सीरियस है भाजपा के लिए। सही है भाई, वो उनकी पार्टी है, वो 0 मीटर से चलते हैं। वो कितने करोड़ के साम्राज्य के मालिक हैं, कितने बड़े बड़े हर जिले में उनके कार्यालय बने हुए हैं। हम लोग तो कार्यालय वाले हैं नहीं, हमारा तो कार्यालय भी नहीं है कहीं। कौन सी स्ट्रेटेजी कि हर कोई ये कह रहा है कि हमारी लड़ाई बसपा से, हमारी लड़ाई बसपा से? नहीं, बसपा फाइट कर रही है, बसपा हमारे साथ लड़ रही। बसपा कैंडिडेट जो है सबसे मजबूत है यहाँ पर, उसी से मेरी लड़ाई है। अगर हम वो बसपा 1 नंबर पे है तो हम दूसरे पे हैं, और अगर बसपा दूसरे पे तो हम 1 नंबर है। कहीं ऊपर से कुछ। और चौथा नंबर जो है समाजवादी पार्टी का है, चौथे नंबर से पहले नहीं। चलिए, ये थे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के यहाँ पर अधिकृत प्रत्याशी पति, और इन्होंने काफ़ी बेबाक लहजे में अपनी बात रखी है, चाहे वो नेशनल मुद्दे पे हो चाहे लोकल मुद्दे पे हो। और यहाँ पर जो जलभराव की समस्या उसको लेकर उठाया है। हालांकि इनके ऊपर जो मुस्लिम तुष्टीकरण करने की जो आरोप लगते हैं उसको भी बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया है। पूरी जीत का वादा किया है, और जीतने के बाद उन्नाव के जो पुराना उन्नाव है, जैसे कि तालिब सराय हो गया और यहाँ के एरिया होगा, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उनको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनके दावों में कितना सच्चाई है ये तो चुनावी रिजल्ट ही तय करेगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला यूपी, उन्नाव।